बाड्रा पर एक बार आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार थी, 17 केंद्रीय मंत्री आए थे मैदान में, 17। आप बता रहे बाड्रा कुछ नहीं। मैं तो हैरान हूं कि कोई आदमी हिंदुस्तान का नागरिक होकर ऐसी बात भी कह सकता है। क्या कांग्रेस ही चाहती है हिंदुत्व की बात नहीं हो, और हिंदुत्व की बात होगी तो आतंकी हमला हो जाएगा। धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार है ये, धर्म के आधार पर। ऐसी जगह जहां इतने हजार पर्यटक थे, वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, उसका भी आमंत्रण छपा था, विज्ञापन छपा था। तो उस पे होने वाले एक्सीडेंट की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। 4 को कंडेम करना चाहिए कि धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है। उस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कहां फेल हुई। आज मसला है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाए। आपके लिए मसला है कि नहीं ये कैसे तय हो कि गड़बड़ी कहां हुई, 2 सिपाही कहां नहीं आए और बीएसएफ कहां नहीं आए। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ जी ने देश के कुछ कट्टरपंथी को जम के पहला है, क्योंकि कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा का एक घिनौना बयान था कि बीजेपी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, उसी को लेकर आतंकियों ने धर्म देख के मारा है। दोस्तों उसी को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें अमिताभ जी ने इन कांग्रेस को अच्छे तरीके से धोया है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। जो कल तक बाहें कमीज मोड़ के बाहें चढ़ा रहे थे, उनका हलक सूख रहा है। टांगे कांप रही हैं कि हाय अल्लाह अब क्या होगा। और पैसा पहली बार नहीं, पुलवामा हुआ तो उसके बाद भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी। अभिनंदन के मामले में भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी। अब फिर वही परिस्थिति बन रही है। कुछ बड़ा होने वाला है, इस ऐसे आसार तो दिख रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम नारायण सिंह जी के पास आऊंगा दूसरा सवाल लेके। प्रेम नारायण सिंह जी, बड़े बड़े विचित्र प्रजाति के लोग देखे हमने, क्या? लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा विचित्र कोई नहीं देखा। नहीं, पूरी दुनिया क्या कह रही है, पूरा देश क्या कह रहा है। रॉबर्ट वाड्रा इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हिंदुत्व की चर्चा होती ना, इसीलिए ये हमला हुआ, हिंदुत्व ही इसके पीछे जिम्मेदार है। प्रेम नारायण जी, मतलब क्या चाहते हैं वाड्रा साहब? नहीं जी अमिताभ जी, एकदम स्पष्ट है। आप भी जान रहे थे कि मैं क्या कहने वाला हूं, इसका जवाब भी क्या है वो आप बहुत अच्छे से जान रहे थे, इसलिए आपने पहले पकड़ लिया। ये मत कह देना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतिहास है, भारतीय इतिहास है। निर्मला सीतारमण जी के पति कुछ कह देते हैं तो वो पार्टी का ऑफिशियल नहीं माना जाता है। रॉबर्ट जी क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए आप, उसको हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। क्या बोला तूने? राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, वो स्पष्ट है। पूरी तरह से देश के साथ है। स्पष्ट हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारी देश की अस्मिता का, हमारे देश के सम्मान का, ये हमारी देश की प्रतिष्ठा का मामला है। हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं। अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाएंगे, देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये कहा है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके और रणनीति तैयार करिए और पाकिस्तान को घुस करके जवाब दिया जाए। इसमें कोई हमारी पार्टी का स्टैंड कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग कहा। हमारे नेता तत्काल सूचना मिलने के बाद अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि देश से बड़ा, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की प्रतिष्ठा से बड़ा कहीं कुछ नहीं है। और हम इस देश के साथ हैं, कांग्रेस देश के साथ ही है। कांग्रेस कोई अवसरवादिता नहीं है, आपदा में अवसर वाला काम नहीं करती। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। निर्मला सीतारमण के पति और रॉबर्ट वाड्रा में जमीन और आकाश का फर्क है। जमीन और आकाश का बोलते वो भी अल्लवल हैं, निर्मला जी के पति। लेकिन निर्मला सीतारमण के पति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति, इन सब के बीच में जेब में हाथ डाल के नहीं चलते कभी ना। बीजेपी मुख्यालय में रंगबाजी करते नहीं दिखते कभी ना। जहां रह रहे हो तमिलनाडु में वहीं अपना चुपचाप रहो, रोटी खाओ, फिर जो मन में आज बोलो। रॉबर्ट वाड्रा वो नहीं है भाई साहब। राहुल जी पर्चा भरने गए थे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, वाड्रा अंदर थे। वेल डन। आप बता रहे वाड्रा पर एक बार आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार थी, 17 केंद्रीय मंत्री आए थे मैदान में, 17। आप बता रहे वाड्रा कुछ नहीं। इतना तो खड़गे साहब पे आरोप लगे तो नहीं आएंगे लोग निकल के।
इसलिए ये इमरती ना बनाओ महाराज। देश जानता बांड्रा क्या है भाई। मैं तो हैरान हूं कि कोई आदमी हिंदुस्तान का नागरिक होकर ऐसी बात भी कह सकता है। क्या कांग्रेसी चाहते कि हिंदुत्व की बात नहीं हो, और हिंदुत्व की बात होगी तो आतंकी हमला हो जायज हो जाएगा। धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार है ये, धर्म के आधार पर। मैंने देखा कि कहा गया, कुंभ में भी आपने यही कहा था, वही लाइन आप यहां भी ले आए। बोले भाजपा की सरकारों ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विज्ञापन क्यों जारी किए, बुलाया क्यों कि आओ जम्मू कश्मीर घूम जाओ। आशीष जी, यही बात आपने कुंभ के लिए कही थी। मतलब ये गुनाह हो गया कि सरकार ये कहे कि कश्मीर में पर्यटक को आना चाहिए। मैं देखा एक पूरा 2-3 हजार शब्द का उसी भावभूमि पर अखिलेश जी का एक ट्वीट मैंने देखा। हमले के समय भी हम एक स्वर में नहीं बोल सकते आशीष जी। अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं और आपकी व्यवस्था ना ठीक रखूं तो वो जिम्मेदारी मेरी बनती, क्योंकि आप मेरे कहने से वहां आए थे, मेरे भरोसे पे आए थे। और जब आप मेरे भरोसे, मेरे आमंत्रण पे आएंगे तो आपका सत्कार और आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं उसको पूर्ण करने में असमर्थ हूं तो उसका ठीकरा किसी और के ऊपर कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे ऊपर ही आएगा। मैं कश्मीर में रहा हूं, बहुत से एनकाउंटर्स हुए हैं, मेरे ऊपर लश्कर तौयबा का फतवा भी है। मैं उन चीजों को, परिस्थितियों को, इन आतंकवादी संगठनों को बहुत अच्छे से जानता हूं, काफी साल वहां रहा हूं। जो ये घटना घटती है, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जहां अब जो घटना था वो तो घट गया, उसको हम बदल नहीं सकते। अब हम ये देख सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों हुआ। उस क्यों में सुरक्षा एजेंसीज, आप लखनऊ में या कहीं भी अपने गली मोहल्ले में 200 आदमी जमा करिए, निकट थाने से पुलिस आ जाएगी कि ये 200 आदमी यहाँ कैसे जमा हुए, परमिशन है, लोग आ जाएंगे, नहीं। लेकिन जहां 2000 से ज्यादा लोग थे, कश्मीर एक ऐसी जगह है जो आतंकवाद से ग्रस्त तो है ही है, तो ऐसी जगह जहां इतने हजार पर्यटक थे, वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। और आप ये समझिए कि इन लोगों ने पहले रेकी करी होगी, देखा होगा कि यहाँ कोई पुलिसकर्मी, सैन्य कर्मी, सीआरपीएफ कोई नहीं है, पहले उसको स्टडी किया होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन अचानक जागे और चले आए गोलियां चलाने, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले कई बार वहां आए होंगे, देखा होगा कि यहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी दूर दूर तक लंबे समय से नहीं है, तब उन लोगों ने प्लानिंग करी होगी। और आप ये भी देखिए कि जब ये घटना घटती है उसके 20 मिनट बाद सुरक्षा एजेंसीज वहां पहुंच पाती, तो यानी मैं इससे अंदाजा लगा रहा हूं कि उससे कहीं निकट भी कहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे माहौल में जो कश्मीर है, वहां 2000 लोगों की गैदरिंग है और वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, उसका भी आमंत्रण छपा था, विज्ञापन छपा था, तो उस पर होने वाले एक्सीडेंट की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है, उनकी है कि समाजवादी पार्टी की है? क्या नहीं ना, किसी बात कर रहे हो भाई, गजब तर्क है, उनकी जिम्मेदारी लगा दें। अरे ना 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 ना, अभी रुक जाओ भैया, आशीष जी अभी नहीं है ना, क्या कि ये तर्क चलेगा? पूरे देश में कहीं भी कुछ होता है तो सैद्धांतिक तौर पर सरकार की जवाबदारी, जिम्मेदारी होती है, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जिस वक्त हमको आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको एक स्वर में पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको एक स्वर में आतंकी संगठनों को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको ये इस विचार को कंडेम करना चाहिए कि धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, उस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कहां फेल हुई इस पर। इसके लिए बहुत समय मिलेगा मित्र, भारत कहीं नहीं भागा जा रहा, ना हम ना आप, बहुत समय मिलेगा इस सबके पोस्टमार्टम के लिए। आज मसला है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाए, आपके लिए मसला है कि नहीं ये कैसे तय हो कि गड़बड़ी कहां हुई, 2 सिपाही कहां नहीं आए और बीएसएफ कहां नहीं आई।
यही अंतर है चिंतन का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।